उम्र है तेलंगाना की कि अब हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते। हम तेलंगाना को उसके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। अब तो हमें हमारे सपनों का तेलंगाना बना के रहना है और इसके लिए तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। और महिलाओं को पूरे तेलंगाना में बस टिकट के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। फ्री में आप बस में पूरी तेलंगाना में घूमेंगे। यह पहला काम। दूसरा काम, रायता भरोसा स्कीम। 12,000 रुपए प्रति एकड़ हर किसान को, 15,000 रुपए प्रति एकड़ हर किसान को, 12,000 रुपए हर मजदूर को कांग्रेस पार्टी की सरकार सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी? हैदराबाद से तिरुपति चली कि नहीं चली? सिकंदराबाद से चली कि नहीं चली? हैदराबाद से बेंगलोर चली कि नहीं चली? आपके यहाँ नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आपके यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके यहाँ हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये हाईवे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मोदी जी ने बनाया है कि नहीं बनाया है? आप बताइए, मोदी जी का दूसरा नाम विकास है, विकास। भाजपा के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पे हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, किसने दिए उसके पैसे? कहां से आए वो पैसे? इन विज्ञापनों के लिए, इन ऑफिसों के लिए मुझे बता दो। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, बयानी बवाल में आज हम बातचीत करने वाले उन नेताओं की जो नेता एक दूसरे को टारगेट करते हैं, उन नेता जो आरोप और प्रत्यारोप के राजनीति में तब्दील हो चुके हैं, वह नेता जो सिर्फ और जनता को पागल बनाने का काम करते हैं, उन नेताओं की हम बात करने वाले हैं जिनका राजनीतिक दायरा सिर्फ और सिर्फ बयानों पर सिमट कर रह गया है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी बयानी बवाल रखा कि बयान होंगे फिर बवाल कटेगा, और फिर बयान होंगे फिर बवाल कटेगा, और आपके लिए कुछ काम नहीं होगा। जनता को जो है बुलाया जाएगा, चुनाव प्रचार जब नेता करने के लिए पहुंचेंगे, बड़ी मंच लगा दी जाएगी, बड़े बड़े रैली बांध दी जाएगी, समा बांध दिया जाएगा। हो सकता है कि तबला हारमोनियम बुला लिया जाए, एक शाम आपके नाम कर दी जाए, लेकिन उस शाम में, उस प्रोग्राम में, उस रैली में, उस प्रचार में सिर्फ और सिर्फ सरकार की बातें होंगी, सरकार ने क्या काम किया, खुद की तारीफें होंगी। नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं करेंगे, और यही आज राजनीति का स्तर जो है होता हुआ नजर भी आ रहा है। दर्शकों, पीएम नरेंद्र मोदी से स्टार्ट करेंगे और ये जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं, जिन पर जो है सबको गर्व होता है, गौरवान्वित हम महसूस होते हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को जो है ऊंचा करने का प्रयास किया। ये हम मानते हैं कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सच में अलग हैं, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री सच में अगर अपने आप को सबसे अलग देखते हैं नेताओं में, तो उनको टिट फॉर टैट की राजनीति छोड़ना होगा। उनको इस तरीके की राजनीति नहीं करना पड़ेगा, ताकि आपसे भी यही कहा जाए कि आप भी भैया बयानी बवाल ही कर रहे हैं। पीएम मोदी कैसे बयानी बवाल करते हैं, आप खुद ही सुनिए। నా కుటుంబ సభ్యులారా, आने वाले 5 साल तेलंगाना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इन 5 वर्षों में तेलंगाना का राज्य, आज तेलंगाना की उम्र है 10 साल, ठीक है? 10 साल हो गए ना? अब 5 साल के बाद 15 साल हो जाएंगे। अब घर में बेटा या बेटी जब 10 साल के हो जाते हैं, तो माँ बाप क्या सोचते हैं?
भाई अब उसके दोस्त अच्छे हो, उसकी स्कूल अच्छी हो, उसके टीचर अच्छे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो, ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? और डगर डगर पे मां बच्चों को बताती है कि देख भाई अब तू 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, अब जरा कुछ जीवन के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए तैयारी करो, यहीं से जीवन शुरू होने वाला है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हर परिवार में बेटा या बेटी 10 साल के हो जाए तो 5 साल मां बाप बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे ही तेलंगाना के 10 साल हो रहे हैं और इसलिए ये 10 से 15 साल का जो समय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 साल तय करेंगे कि तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 कैसे बनेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये ऐसी उम्र है तेलंगाना की कि अब हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते। हम तेलंगाना को उसके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। अब तो हमें हमारे सपनों का तेलंगाना बना के रहना है और इसके लिए तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के हर राज्य का विकास है। आज जब लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट दिया, अगर किसी को पूछा, ये टीवी वाले वोट देने के बाद लोगों को पूछते हैं किसको वोट दिया, पूछते हैं ना। ये तेलंगाना में भी लोग चल पड़ेंगे 30 तारीख को, और लोग जब कहते हैं, कुछ लोग हैं बताते नहीं है, इतना ही कहते मैंने तो राष्ट्रहित में वोट दिया। जैसे ही वो कहता है राष्ट्रहित में वोट दिया, तो पत्रकार भी समझ जाता है ये बीजेपी वाला लगता है। आज जब लोग कहते हैं कि विकास के लिए वोट दिया, तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि बीजेपी को वोट दिया है। आज जब कोई कहता है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए वोट दिया, तो सामान्य मानवी भी समझ जाता है कि तो बीजेपी को वोट देकर के आया है। जब जनहित की बात होती है, गरीब कल्याण की गारंटी की बात होती है, तब भी एक ही नाम सामने आता है, बीजेपी। बीजेपी बीजेपी। तो सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी को, आपको पता लग गया होगा किस तरीके से सिर्फ टारगेट वाली राजनीति चल रही है। पावर और पॉलिटिक्स का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रौब देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की बातों में गंभीरता है, लेकिन गंभीरता के साथ साथ वो तंज है जो तंज ये बताता है कि आपको थोड़ा बहुत घमंड तो है। लेकिन मामला नहीं थमता है, मामला आगे बढ़ता है और इस तंज का जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आखिर क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, आप खुद ही सुनिए। और हमने 6 गारंटी दी है। दोराला सरकार को प्रजाला सरकार में बदलने वाली गारंटी। सबसे पहले गारंटी महिलाओं के लिए 2,500 रुपए हर महीने हर महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालेगी। उसके बाद गैस सिलेंडर कितने का है? 1200, 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर हो जाएगा। और महिलाओं को पूरे तेलंगाना में
बस टिकट के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में आप बस में पूरी तेलंगाना में घूमेंगे। यह पहला काम। दूसरा काम, रायता भरोसा स्कीम, 12,000 रुपए प्रति एकड़ हर किसान को, 15,000 रुपए प्रति एकड़ हर किसान को, 12,000 रुपए हर मजदूर को कांग्रेस पार्टी की सरकार सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। मुफ्त में किसानों को बिजली और 24 घंटे बिजली। तीसरा वायदा, इंदिरा अम्मा इंड्लू स्कीम। तेलंगाना में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर ने उनकी जमीन छीनी, उनका घर नहीं बनाया, झूठे वायदे किए। जिनके पास घर नहीं है उन सबको कांग्रेस पार्टी घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देगी। तो सुना आपने इस बाइट को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लग गया होगा कि सिर्फ बयानी बवाल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बात को मुंह से निकाला तो यहां पर दो बातें इस नेता ने मुंह से निकाल दी। तो यानी कि नेताओं में भिड़ंत है, नेताओं में लड़ाई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। आगे आपको सुनवाते हैं फिर से बीजेपी पार्टी के नेता को कि इनको क्या जो है शिक्षा दी गई है, क्या राजनीति इनको सिखाई गई है, क्योंकि कहा गया है कि जो आला कमान करेंगे भैया हम वही करेंगे। सुनिए आप। काल में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देश आगे आया कि नहीं आया? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? अरुणा जी को जिताना, अगले साल फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना और भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। आप बताओ, स्टील में हम नंबर 2 पर हो गए कि नहीं हो गए? हम भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 3 हो गया कि नहीं हो गया? और हमारे दवाई बनाने में दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट भारत हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोकेमिकल में सबसे आगे हम बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? आप बताओ, आपके यहाँ वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी? हैदराबाद से तिरुपति चली कि नहीं चली? सिकंदराबाद से चली कि नहीं चली? हैदराबाद से बेंगलोर चली कि नहीं चली? आपके यहाँ नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आपके यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके यहाँ हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये हाईवे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मोदी जी ने बनाया है कि नहीं बनाया है? आप बताइए, मोदी जी का दूसरा नाम विकास है, विकास। और बताओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं मोदी जी का मिल रहा है ना? 5 किलो चावल मिल रहा है ना? 1 किलो दाल मिल रहा है ना? 13.5 करोड़ लोग गरीब की रेखा से ऊपर उठ गए। ये मोदी जी का विकास करने का तरीका। 9 साल पहले 9 years बिफोर, तुम्हारे पॉकेट में जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, और अब जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है उस पर लिखा है मेड इन इंडिया, और आगे लिखा होगा मेड इन भारत। ये फर्क है, ये विकास है। इसलिए मित्रों, अब एक तरफ आपको भ्रष्टाचार बीआरएस का दिखा दिया मैंने, एक तरफ आपको भ्रष्टाचार मैंने कांग्रेस का दिखा दिया, और एक तरफ मोदी जी का विकास दिखा दिया, तेलंगाना का विकास। तो सुन लिया आपने भाजपा पार्टी के इस नेता को। सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि वोट बैंक की राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप कहते नहीं है कि भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, ये आप सुनते हैं, लेकिन यही है कि भूखंड विजेता, वसुधा का नेता, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को मानते हैं। लेकिन मामला नहीं थमता है। वो कहते हैं कि अगर आप भूखंड विजेता हैं, वसुधा के नेता हैं, तो हम भी जो है आप जैसे नेताओं को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना जानते हैं, क्योंकि हम आप पर तंज कस देते हैं, हम मुद्दों की बात नहीं करते हैं। और वही राजनीति कांग्रेस करती हुई नजर आती है। सुनिए आप। आज अगर मैं कह दूं कि भाई प्रियंका गांधी का पूरा 1 पन्ने का विज्ञापन डलवा दो अखबार में, पता है आपको लाखों करोड़ों का खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा होता है।
तो आप ये जो विज्ञापन देखते हैं, हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, हर जगह अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर एक विज्ञापन के लिए लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो ये जो सारे विज्ञापन हैं, इनके पैसे कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? मोदी जी तो कहते हैं वो फकीर है ना? तो अगर वो फकीर हैं, तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? और बहनों और भाइयों, देश में नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पे हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, किसने दिए उसके पैसे? कहां से आए वो पैसे? इन विज्ञापनों के लिए, इन ऑफिसों के लिए मुझे बता दो, एक तुम्हें भाजपा का एक नेता बता दो जो साधारण परिवार का है, जो अमीर नहीं है, बता दो। सब के सब अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये जो सब बन रहा है इनका, ये जो मीडिया है जिसमें धड़ाधड़ इनके विज्ञापन आते हैं, ये आपकी संपत्ति जो छीनी गई है ना, ये सब वही है। सुना आपने, आपको 4 नेताओं को सुनवाया। 4 नेताओं को सुनने के बाद आपको तनिक भी ऐसा नहीं लगा होगा कि नहीं, ये नेता जो है कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों की बात कर रहा है। नहीं, इन नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी को घेरा, एक दूसरे की पार्टी पर तंज कसा, एक दूसरे की राजनीति पर सवाल खड़े किए। अगर ये नेता अपने आप को अलग मानते हैं तो क्यों नहीं जनता की मुद्दों की बात की? यही बयानी बवाल है और यही आज की राजनीति है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।